अब खबर है मध्य प्रदेश से, जहां सागर के एक मिडिल स्कूल को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दावा है कि यहां मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अवैध मदरसे का संचालन हो रहा था, और वो भी एक मिडिल स्कूल के लाइसेंस पर। हैरानी की बात यह है कि 3 साल तक जिला प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन वहां के छात्रों ने इस बात की शिकायत किसी तरह वीडियो के जरिए बाल संरक्षण आयोग तक पहुंचाई, और जब अधिकारी वहां पहुंचे तो स्कूल के नाम पर बच्चों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इस इमारत के बाहर मिडिल स्कूल का बोर्ड लगा है। अंदर हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता है। व्यवस्था कहती है बच्चे शर्ट, पैंट और टाई में स्कूल आएंगे, लेकिन बच्चे क्या करें? इनके ड्रेस कोड में कुर्ता, पैजामा और जालीदार टोपी अनिवार्य है। नियम है कि स्कूल में बच्चों के लिए मैदान और झूले लगे होने चाहिए, लेकिन ये स्कूल थोड़ा अलग है। यहाँ बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं, बल्कि खाली जगह में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। देश के बाकी मिडिल स्कूल में बच्चे कुर्सी और बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, मगर यहाँ अलग कानून चल रहा है। बच्चे कारपेट पर घुटनों के बल बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस इमारत में एमपी सरकार के अभियान का पोस्टर भी लगा है। डॉक्टर, थाना, अस्पताल और चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर भी चस्पा है। बस कमी यह है कि यहाँ सरकार के किसी नियम का पालन नहीं किया जाता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं, जहाँ राज्य के सबसे बड़े अवैध मदरसे को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये सब लंबे समय से हो रहा था। प्रशासन और पुलिस को इसकी सुध तक नहीं थी। धड़ल्ले से सालों तक नियमों की खिल्ली उड़ाई गई। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहा। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की जगह दीन की तामील दी जाती रही। लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम को शिकायत मिली। गाड़ियों का काफिला स्कूल या कहिए अवैध मदरसा पहुंचा। छापेमारी शुरू हुई और फिर जो खुलासे हुए वो सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। उनके छात्रावास है, उसमें इबादत खाना है, स्कूल है और इबादत खाना है, और जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और खाना खाते हैं वहाँ मस्जिद है। दूसरा, उनका जो ड्रेस कोड है वो भी मुस्लिम परिधान जैसा है। यहाँ पढ़ाई के नाम पर वो सब कुछ होता था जो इन बच्चों को कट्टरपंथ की राह पर ले जाने के लिए काफी था। यहाँ बच्चों को टॉर्चर तक किया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि कुरान पढ़ने और नमाज अता करने के लिए बच्चों को पीटा तक जाता था। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि 4:30 बजे उनको उठा दिया जाता है, और ऐसा एक वीडियो था जिसमें बालक कह रहा था कि हमें नींद आती है, हमारे साथ मारपीट की जाती है। और वहाँ बच्चों ने बताया है कि उसको ज़बरदस्ती उठा के नमाज के लिए उठाया जाता है। उसके बाद में उनके साथ वो जो मदरसा की पढ़ाई होती है वो पढ़ाई भी होती है, जबकि उनको इस बात की अनुमति नहीं है। जिस स्कूल में अवैध मदरसे का संचालन हो रहा था वो पूरा कैंपस 22 एकड़ में फैला है। 3 साल पहले महाराष्ट्र की एक मुस्लिम संस्था ने एमपी सरकार से मौलाना आजाद मिडिल स्कूल की मान्यता ली, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से हॉस्टल भी बनाया गया, जहाँ रोजाना नॉनवेज भी परोसा जाता था। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ महज 20 से 25% बच्चे सागर जिले के हैं, जबकि 75% बच्चे या तो एमपी के दूसरे जिलों से हैं या फिर दूसरे राज्यों से हैं। बहरहाल अब जांच टीम एक्शन में है। स्कूल से कई दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि इस स्कूल कम मदरसे के साथ साथ लाइसेंस लेने वाली संस्था पर जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सागर से महेंद्र दुबे, जी मीडिया। जी न्यूज़।